हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनक सेवा सर मित्र मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज एक क्लास ले रहा हूं और मुझे ऊपर से भी एक बार सूचना मिली कि सर जी आप हर स्कूल के अंदर एक बार जाएं ताकि लोगों को अपना नंबर नोट कराएं। जिससे होगा क्या कि हर गांव के हर बच्चे आते हैं तो अपने घर में इस चीज़ को नाम बताएंगे और नंबर भी नोट करेंगे। जब इनके घर में कोई घटना होगी या सांप निकलेगा या ऐसी कोई जंतु दिखाई देगा तो मुझे अवश्य ये कॉल करेंगे। तो दोस्तों, अभी हूँ मैं एक स्कूल में, तो जिससे सर से मैं आपका नाम और परिचय कराना चाहता हूँ। सर जी, अपना नाम और पता बता दीजिए एक बार। मेरा नाम ध्रुवजीत शर्मा जी, संस्कृत शिक्षक जी, राष्ट्रीय हाई स्कूल बड़े। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले एक बड़े स्कूल है, यहाँ से मैंने रेसल स्वाइपर, जो कि एशिया का सबसे मोस्ट वेनमस स्नेक, सबसे जहरीला सांप, यहाँ से मैंने रेस्क्यू किया था। दोस्तों, रेसल स्वाइपर का मतलब होता है हिंदी में दवैया सांप। दोस्तों, वो सांप होता है कि अगर वो किसी को काट ले और आपको झाड़ फूंक जाए तो आपकी जान चली जाएगी। दोस्तों, आपकी बिल्कुल भी जान नहीं बच सकती है। रेसल स्वाइपर एक वो सांप होता है कि अगर आपको काट ले, आपने दवाई नहीं ली, एक आध 2 घंटे तक ट्रीटमेंट लिया, तो उसकी गैंग्रेन इतनी तेजी से पहुंच जाती है, उससे सबसे पहले उसका लाहवाग्रस्त सबसे पहले होता है। अगर डॉक्टर उसका इलाज करता भी है और व्यक्ति को ठीक करना चाहता है, पेशेंट को, तो उसका यहाँ से और यहाँ तक काटना पड़ जाएगा। जिस वार्ड को खत्म कर देंगे तभी वो बचा पाएगा। तो दोस्तों, हमने आज उसी सिलसिले में हमने इस बच्चों को जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ और मेरे पास अपना कुछ खुद का प्रोडक्ट भी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अभी जरा से बात है, ठीक है। तो बेटा, आप लोग को मैं ये बता देता हूँ ये क्या है, क्या कहेंगे इसको? स्नेक स्प्रे। क्या कहेंगे? स्नेक स्प्रे। इससे क्या होता है, इसका स्प्रे करने से या घर में पोछा मारने से इससे होता क्या है, चूहा, छिपकली, मेढक, सांप, बिच्छू, कांतर, कनखजूरा और स्कॉर्पियन, जानते हो इसको? बिच्छू को कहा जाता है इसमें स्कॉर्पियन। दोस्तों, अभी क्या है, रात के समय में बिच्छू और एक सांप होता है इंडियन कॉमन क्रेट। वो सांप होता है जो पूरा ब्लैक होता है, व्हाइट पट्टियां होती है उसपे, रात के समय में भ्रमण करता है वो, उसको निशाचर भी कहा जाता है दोस्तों। और वो एक वो सांप होता है कि सबसे पहले उसका पसंदीदा भोजन होता है सांप। सांप नहीं मिलता है तो इंसानों की तलाश में आता है वो, इंसानों के बिस्तर में, लोअर में, पेट में, तकिए में, रजाइयों में, बिस्तर में ज्यादा करके वो सोता है, क्योंकि गर्माहट लेने के लिए। इतना ठंडा होता है कि इतना ठंडा महसूस इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी जान चली जाती है, उसका जो ब्लड होता है जम जाता है, इसलिए गर्माहट लेने के लिए लोगों के बिस्तर में जाता है। और जब तक अपन करवट नहीं लेंगे, दबेगा नहीं, तब तक वो सांप काटेगा नहीं। जैसे वो करवट लेंगे तो सांप काटेगा, काटते ही लोगों को पता नहीं चलेगा, उसका एक तो निशान नहीं मिलता है, दर्द नहीं होता, सूजन भी नहीं होगी, मतलब उसकी कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। आपको एक्टिविटी मिलेगी तो पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, सांसों का रुकना, दिमाग चकराना और अपना क्या बोलते हैं, चक्राना, आप उससे कम दिखाई देने उसकी एक्टिविटी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अपने मध्य प्रदेश में, अपने पूरे भारत की बात करता हूँ, पूरे भारतवर्ष में लगभग 300 प्रजाति सांपों की पाई जाती हैं। उनमें से 6 सांप जहरीले होते हैं, बाकी सब नॉन वेनमस, बिल्कुल ही जहरीले नहीं होते हैं। अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में 40 प्रजाति मौजूद में है, उनमें से 3 सांप जहरीले होते हैं। वो होते हैं अपने इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि गांव की भाषा में बोला जाता है काला सांप। एक वो सांप होता है रेसल स्वाइपर, जो मैंने यहाँ पकड़ा था। एक वो होता है इंडियन कॉमन क्रेट। 3 सांपों से आपको जान बचानी है। आपको किसी भी सांपों की काटने पर आप किसी भी तांत्रिक, ओझा-गुनी, झाड़-फूंक, इन सब चीजों में ना जाएं। क्या कहा बेटा, आप लोगों के ऐसे घर पे घटना होगी तो क्या करेंगे? सबसे पहले हॉस्पिटल। कहाँ? हॉस्पिटल। सबसे पहले हॉस्पिटल जाना है, यानी कि कभी भी झाड़-फूंक, ओझा-गुनी, तांत्रिक लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी बात होती ये है कि जहाँ काटा है पैर में या उंगली में, उसको काटे नहीं ब्लेड से कभी भी। कोई भी डॉक्टरी घर पे ना करें। यदि डॉक्टरी घर पे करनी है तो आपको सर्फ, साबुन, नींबू, नमक या डिटॉल, इन सबसे सफाई करके, और उस चीज को काट ब्लेड नहीं मारना है, बांधना नहीं है। लोग बांध लेते हैं, बांधना नहीं है। कभी भी हाथ में काट लिया तो इस तरीके से रस्सी ले लें और इस तरीके से रख लें। इससे क्या है कि ये वेनम है, जहर है, वो अपना ब्लड सर्कुलेशन जारी रहेगा तो वेनम उसके ऊपर चढ़ेगा। जब तक वेनम अपने हार्ट में नहीं जाएगा तब तक आदमी की मृत्यु नहीं होगी। वेनम वो चीज होता है कि नीरोटॉक्सिन वेनम होता है, और अपना जो ब्लड होता है, ब्लड के थक्के बन जाते हैं तो लोगों की जान चली जाती है।
सांप का जहर अपन पीने से कुछ नहीं होगा, अगर अपने ब्लड में टच नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। कभी भी आपको घर में बांधना नहीं है, कभी भी कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना हॉस्पिटल। जो कोबरा सांप होता है उसका टाइम होता है मात्र बचने का 45 मिनट। बेटा सबको एक बार घूम के दिखा दीजिए क्लास में देखिए कितना कोबरा सांप का टाइम होता है, कितना ओनली मात्र 45 मिनट। रेसल स्वाइपर का टाइम होता है 1.5 घंटा। ऐसे ही कॉमन ब्रेथ का 1 से 1.5 घंटा उसका भी टाइम होता है। 3 सांपों से जान बचानी है। बाकी आपको कोई भी सांप घोड़ा विचार हो या कोई भी सांप को आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं खाने की जरूरत नहीं है। सांप को अगर पहचान लिया है तो सांप को नहीं पहचानते हैं तो आपको हॉस्पिटल अवश्य जाना है, जिससे नॉन वेनस होगा तो टीटी का जो इंजेक्शन होता है वह लग जाएगी और आपको उससे इन्फेक्शन नहीं होगा कभी भी। ठीक है सर। दूसरी बात ये रही, मुझे तो आप जानते होंगे, मैं मध्य प्रदेश मुरैना जिला से ब्रजेश सिंह सर्प मित्र, और दोस्तों मैं यहाँ से सेवा देते रहता हूँ लोगों को। हर जगह में जाकर के मेरे कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे जाना जाता है, जो कि ब्रजेश सिंह के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, ब्रजेश सनेश्वर के नाम से यूट्यूब चैनल आईडी है, तो ब्रजेश सिंह के नाम से ही इंस्टाग्राम आईडी है। तो इन सभी आईडियों को आप फॉलो कर लें। सबसे पहले मेरा नंबर नोट कर लें, आप एक बार नंबर डाल दीजिएगा। सभी सांपों के बारे में जानकारी लेनी है तो ये बात ध्यान रखिए। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो ही मेरा चैनल आएगा, अन्यथा नहीं, समझ रहे हैं। है ना। ठीक है। ठीक है। मेरा नंबर इसमें आप नोट कर लीजिए। ठीक है। मैं काट दे दूंगा आपको। कर लिया। ठीक है। ये दूसरा नंबर है। आप कभी भी रात हो या दिन हो 24 घंटा आप कभी भी नंबर लगा सकते हैं। ये ना सोचे कि मैं नहीं आऊंगा, ये आपसे फीस ली जाएगी, समझ रहे हैं। दूसरी बात ये है, किसी भी सांपों के बारे में जानकारी लेनी है तो अपने घर में जाकर के इस आईडी को फॉलो कर लें और जाकर के सभी सांपों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हर सांप के बारे में मैंने बताया है कि इसका कितना टाइम होता है, इसका कितना नाम है, क्या सांप कर सकता है, कौन सा जहर होता है, क्या होता है। तो अपने यहाँ सांपों में न्यूरोटॉक्सिन, वेनम, साइटोटॉक्सिन और मायोटॉक्सिन 3 टॉक्सिन पाई जाती है, यानी कि 3 जहर पाए जाते हैं। तीनों जहर का मतलब होता है कि कभी कभी लोगों को एकदम अटैक जान ले देते हैं, कभी कभी नशवाग्रस्त हो जाता है और कभी कभी ये है आंखों से बिल्कुल रोशनी खत्म हो जाती है, मतलब मरना सभी से है। दूसरी बात ये है, आप उसको बांधोगे, बांधने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तभी इलाज करेगा जब उसका असर होगा, तभी स्नेक एंटीवेनम। कभी भी सांप काट जाए तो इसका फ्री इलाज होता है अपना जिला चिकित्सालय मुरैना में। दोस्तों जहाँ भी नजदीकी हॉस्पिटल, जितना भी नजदीकी हॉस्पिटल हो या सिविल हो या कोई सा भी हॉस्पिटल हो, नजदीकी हॉस्पिटल जाएंगे तो उससे आपको 2 इंजेक्शन आपको लगा दिए जाएंगे। इससे एक तो हार्ट फेल नहीं होगा और एक आपको इन्फेक्शन नहीं होगा कोई भी। उसके बाद में आपको जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाएगा। रेफर करने के बाद आपको वहाँ एक सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद में उसके बाद आपको स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन लगेंगे और आपकी जान बचेगी। एक भी इंजेक्शन का पैसा नहीं देना है कभी भी। और दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति मांगता है तो 112 पे आप कॉल करें। कोबरा वाइट करने में आपको 50 से 60 इंजेक्शन लग सकते हैं वाइट फ्री में। मार्केट रेट उसकी देखी जाए तो लगभग 1000 रुपये तक की हो सकती है, 2500 तक, 1000 से 2500 तक।
तो वह आपको फ्री लगेंगे, पैसा किसी को देना नहीं है। अगर किसी की जान चली जाती है तो राजस्व विभाग मृतक जो परिवार है, मृतक जो है उसके परिवार को 4.5 लाख रुपए सहायता राशि देता है। अगर अब तो 4 महीने से 4 या 5 महीने हो गए, उसके बाद 8.5 लाख रुपए कर दिया है। वो इसलिए कर दिया कि घर का परिवार में जब मुखिया नहीं रहता है तो उससे उसके बच्चे भरण पोषण कर सके। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। सांप काट के तो पोस्टमार्टम करवाएं और उसके बाद में एफआईआर करवाएं। उससे 2 से 4 माह बाद या 5 माह बाद आपके खाते में पैसे राजस्व विभाग की तरफ से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो उसकी प्रक्रिया ये होती है, एफआईआर होने के बाद में उसकी जांच रिपोर्ट आती है, उसके बाद में आप पटवारी को और सरपंच को सूचना सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में ही ये पैसा आपको डल पाएगा। दोस्तों मेरा नाम तो आप जानते हो बेटा सभी लोग, क्या नाम है मेरा? प्रज्ञा सतपमित्र, स्नेक रेस्क्यू टीम अंबा। ठीक है, तो हमारे पूरे भारतवर्ष में ये सेवाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश में हमारे लगभग 45 से 40 रेस्क्यूअर हैं जो कि हर जिला में है, मुरैना, भिंड। और मैं ऐसा नहीं है कि अपने मुरैना जिला में पकड़ता हूँ, पूरे भारतवर्ष में सांप पकड़ के आया हूँ। अभी मुझे डिप्टी सीएम जगदीश सिंह देवड़ा जी ने मुझे मंदसौर में सम्मानित किया था, अच्छा खासा पुरस्कार देकर के भी। हमारे मोदी साहब जी आए थे मुरैना जिला के अंतर्गत स्टेडियम में, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने सम्मानित किया था और मैं स्वयं उनसे मिला। तो ठीक है दोस्तों, ये तो मेरी सेवा है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये मेरी खुद की संस्था है। तो आप लोग पे इतना ही, तो गलती होती है तो क्षमा करें। थैंक यू। ओके, मैं नहीं जाने दें बिल्कुल भी। अगर तुम्हारे घर के व्यक्ति झाड़ फूक में लेके जाता है तो मुझे कॉल कर दे, ठीक है? तभी जान बच पाएगी। अब झाड़ फूक में जाता है व्यक्ति तो कोई भी जान नहीं बचेगी। अपने भारतवर्ष में हर साल में लगभग 50 से 60,000 लोगों की मृत्यु होती है। अभी भी मध्य प्रदेश में 26 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा आया है जो झाड़ फूक करवाने गए हैं उनको। तो ऐसा बना रोकथाम करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है, इसमें ठीक है? थैंक यू।